ईश्वर के गुण क्या है और उस ईश्वर के गुण अगर हमारे अंदर आए तो कैसे होगा? हम ईश्वर जैसा बन जाएंगे। हर एक निर्मित का एक निश्चित उद्देश्य है। कोई भी चीज खाली पीली नहीं बनी, हर एक निर्मित कुछ न कुछ कारणों से बनी है। और वो निर्मित जब बनती है और उस निर्मित के तहत काम होता है तो वो निर्मित का उद्देश्य पूरा होता है। तो ईश्वरीय गुण अगर अपने अंदर आए तो हमारी भी निर्मित का निश्चित उद्देश्य पूरा होगा। तो हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर जैसा बनने को आया है। तो ईश्वर के गुणों पे हम फोकस करेंगे और ईश्वर जैसा बन जाएंगे। ज्ञान की अपेक्षा कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान की अपेक्षा कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना विश्व पर राज करती है। आपका हर विश्वास, विचार, कल्पना ईश्वर के लिए किया गया प्रार्थना है। कुदरत उसे बेशर्त प्रेम पूर्ण करती है, पूरा करती है। ईश्वर को हम देखेंगे हमेशा आनंद ही रहता है। देखते हैं स्माइलिंग फेस। तो जो भी आपको ईश्वर पसंद आता है, जिसे उसका उस ईश्वर का आनंदी हैप्पी फेस हम देखेंगे। आनंद रहने के लिए हम कारण ढूंढते हैं, बट हम अगर ईश्वर को देखेंगे तो हर पल वो आनंद ही है, आनंद में ही है। और आनंद में उसने सोचा और इस ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो ईश्वर के इस गुण पे हम फोकस करेंगे और हम भी आनंद में रहेंगे तो जो निर्माण होगा बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। आनंद ही वो चीज है जिससे हम सब कुछ निर्माण कर सकते हैं। तो उस आनंद को हम अपना साथीदार बनाएंगे। आनंद, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। यानी अगर आनंद आपके पास है तो आप आनंद के तरंग ही प्रसारित करोगे। आनंद, उसके बाद प्रेम। बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, तो हम वो प्रेम प्रसारित करेंगे। भगवान ईश्वर प्रेम देता है, तो ये उसका गुण है। हम सबको प्रेम देंगे। अपने आजू बाजू में अपने घर वालों को पहले देंगे। दिल से प्रेम दीजिए, उन तक पहुंचता है, क्योंकि आप ईश्वर के अंश है और आप प्रेम देने वाले हैं। आप प्रेम दे रहे हैं अपने घर वालों को, एक एक को प्रेम दे रहे हैं। प्रेम से प्रेम दे रहे हैं। सबको प्रेम दे रहे हैं। अपने घर वाले होंगे तो अपने परिवार वाले, रिश्तेदार, एक एक को प्रेम दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का गुण हमारे अंदर है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश है।
और उसके साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारा प्रेम सब तक पहुंचाने में मुझे निमित्त बनाओ, मेरा इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज करो। और प्रेम देते वक्त अगर कहीं कंजूसी हो रही है किसी को देने के लिए, तो क्षमा करें। जो भी इंसान को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, उस इंसान को क्षमा करें। और आप जब क्षमा करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो जिसको हम प्रेम नहीं दे पा रहे उसको क्षमा करें, और क्षमा करने के बाद देखें कि प्रेम सहजता से दिया जा रहा है। अज्ञान की वजह से जो गलती हुई है उसको क्षमा करें। क्षमा के साथ प्रेम देना आसान हो जाएगा, और इस प्रेम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगला ईश्वर का गुण, ईश्वर शांति है, मौन है। देखिए किस तरह से हम शांत हैं अंदर से। हम उस सोर्स से, ईश्वर से अगर संवाद, हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है, तो हमें शांत रहना पड़ेगा। मैं अंदर से शांति महसूस होती है। अपने सांसों को बाहर निकालते वक्त कल्पना करें कि श्वास के साथ कुछ बचा हुआ अशांति, नकारात्मक विचार बाहर जा रही है, और अंदर आती हुई सांस के साथ देखिए कि आपके अंदर इस ब्रह्मांड की, ईश्वर की शांति, और ईश्वर आपके अंदर आ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी अशांतता है, मेरे जीवन में जो भी कंफ्यूजन है, उसको बंद कर, कम कर, खत्म कर, और मुझे शांति का प्रचार प्रसार के लिए तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बनकर उपयोग में ला। और देखिए कि कैसे आप शांत हो गए। और मुझे तुम्हारे जैसी शांति दो। अगला ईश्वर का गुण, हम सब एक है। सर्व समावेशक ईश्वर सब में वही है। तो सब में तुम्हारा ही मैं चेहरा देखूं, सब में ईश्वर ही देखूं। मैं सब में ईश्वर को देखता हूं। हम खुद को अलग समझते हैं, और अलग समझने की वजह से हमारे अंदर गलत भाव आते हैं। अगर हम सब में ईश्वर देखेंगे, सब में ईश्वर को देखेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम भाव आएगा। हम सबसे अलग हूं, मैं सुपीरियर या इंफीरियर, मैं दूसरे से अलग, मैं दूसरे से बड़ा या दूसरे से छोटा, ये भाव हट जाएगा। सब में ईश्वर ही है तो सब एक ही है, ये भाव आ जाएगा। हाथ बोलेगा मैं बड़ा, पैर बोलेगा मैं बड़ा, तो क्या बोलोगे? सब शरीर को चला रहे हैं। वैसे ही हम सब ईश्वर के हाथ और पांव हैं, तो सब हम एक ही है, सबका महत्व है। हर कण कण में ईश्वर है, एक ही तत्व से बना है। तो हम बोलेंगे, ईश्वर, मुझे सब में तुम्हारा ही देखने की भावना निर्माण हो। सब में मैं ईश्वर को देखता हूँ। हे ईश्वर, मुझे सब में तुम्हें ही देखने की नजर मिले। प्रार्थना करेंगे।
हम सब एक है, ये हमें मुझे जानने की, पहचानने की बुद्धि दे। मुझे जो सुख चाहिए वो सबको मिले, ऐसी इच्छा मेरे मन में निर्माण हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे तो अपने अंदर की सुप्त शक्ति जागृत होगी। अगला, समृद्धि। ईश्वर हमें खुले हाथ से सब कुछ दे रहा है, क्योंकि ईश्वर की समृद्धि असीमित है। ईश्वर हमें सूर्य प्रकाश दे रहा है, खाना दे रहा है, पेड़ पौधे, खेत में हवा, खुले हाथ से दे रहा है। उसके पास कोई कमी नहीं है, भरपूर है। ईश्वर समृद्धि है। ईश्वर की समृद्धि हमें मिले और हमारे माध्यम से औरों की तरफ वो समृद्धि का प्रवाह बढ़ता रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तुम्हारी समृद्धि सब तक पहुंचाने के लिए मुझे निमित्त बनाओ, क्योंकि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो चीज अपने आप अपनी तरफ आकर्षित होगी। और आखिरी, ईश्वर स्वास्थ्य है। ईश्वर हमेशा स्वास्थ्य है, तो ईश्वर का स्वास्थ्य हमारी तरफ आ रहा है। उसी तरह औरों को जीवन में भी वो स्वास्थ्य पहुंचे, हम भी स्वास्थ्य रहे और औरों को भी स्वास्थ्य मिले, क्योंकि हमें पता है हम ईश्वर का अंश है। उंगली कट जाने के बाद अपने आप जुड़ती है, उतनी सहजता से मेरी हर एक बीमारी स्वस्थ होने वाली, वो ठीक करने की शक्ति मेरे शरीर में है। सिर्फ जरूरत थी तो उस शक्ति को याद करने की। मैं एक चुंबक हूं और सब चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही है और मैं ठीक हो गया। इस तरह से हमने आज ईश्वर के गुणों के ऊपर फोकस किया। ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रवाहित हो, ईश्वर की शांति हमारे अंदर प्रवाहित हो, ईश्वर की सर्वसमावेशता सब में एक देखने की हमारे अंदर आए, ईश्वर की समृद्धि हमारे आए, ईश्वर का स्वास्थ्य हमें मिले और ईश्वर का आनंद हमें मिले। तो इस कल्पना के साथ हम ईश्वर जैसा बन रहे हैं। जिस चीज पर हम फोकस करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे बाहर जाएंगे। 5 4 3 2 1।